नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। अनिल कपूर और श्रीदेवी की मूवी मिस्टर इंडिया तो आपने देखी होगी, सबने देखी है, लेकिन रियल लाइफ में उसको निभाते आज दिख रहे हैं प्रशांत किशोर। मिस्टर इंडिया बन गए हैं। पुलिस खोज रही है कि प्रशांत किशोर किस रास्ते से नालंदा जाएंगे और प्रशांत किशोर पहुंच भी चुके हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक जुड़े हुए हैं। सर, प्रशांत किशोर कौन से रास्ते से गए और कहाँ से घुस गए? प्रशासन पूरी लाइन से खड़ी है, काफिले को जाने नहीं दी। प्रशांत किशोर कहाँ से घुस गए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि मिस्टर इंडिया मूवी जब हम लोग पढ़ा करते थे स्कूल कॉलेज में, उस समय मूवी हम लोगों ने देखी थी और उसी मूवी को कुछ असली जीवन में उतारते दिख रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को 6 किलोमीटर दूर कल्याण बिघा, जो नीतीश कुमार का गांव है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा से 6 किलोमीटर दूर रोक दिया पुलिस ने उनके काफिले को। कहा कि आपके पास कल्याण बिघा में जाकर कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। आपने अनुमति ली है दूसरे पास कहीं दूसरे जगह की, आप वहाँ जाकर कार्यक्रम कीजिए, आपको गाँव में हम नहीं जाने देंगे। तो प्रशांत किशोर के नेताओं ने कहा कि हमें गाँव में जाकर आम लोगों से मिलने के लिए किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। तो तीखी बहस हुई, खूब बहस हुई और एकदम बीच सड़क पर पुलिसकर्मी एकदम लाइन से खड़े हो गए। पूरी सिर्फ सड़क पर नहीं, चारों तरफ नाकेबंदी लगा दी गई। किले में तब्दील कर दिया गया कि प्रशांत किशोर न जा पाए। अच्छा सर, अचानक से प्रशांत किशोर गायब हो जाता है। मेरा यही सवाल है कि क्या, जैसे पहले ये लग रहा था कि प्रशांत किशोर इसमें फिर से नाकाम हो रहे हैं, इन्होंने पहले से तैयारी नहीं की कि प्रशासन रोक सकती है, लेकिन अब पिक्चर ऐसा दिख रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो मेन रास्ता है वहां से अपने कार्यकर्ताओं को भेजा कि पुलिस का ध्यान रहे यहाँ और वो कहीं और से निकल जाए। प्रशांत किशोर भी थे उस काफिले में, प्रशांत किशोर की गाड़ी भी थी। प्रशांत किशोर भी मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर्स की टीम भी गई हुई है वहाँ और वो रिपोर्टर्स भी वहाँ थे और उन्होंने देखा कि प्रशांत किशोर के काफिले में प्रशांत किशोर की गाड़ी भी है। लेकिन उसके बाद जब काफिले को रोक दिया, उसके बाद अचानक से प्रशांत किशोर कुछ अपने चुनिंदा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ गायब हो जाते हैं। लेकिन वीडियो में तो कहीं प्रशांत किशोर बहस करते हुए नहीं दिखे। प्रशांत किशोर ने कोई बात, बिल्कुल सही कहा आपने, प्रशांत किशोर ने किसी अधिकारी के साथ कोई बहस नहीं की, बस गायब हो गए। और जो गायब हो गए ना, इसके बाद हालत खराब है। वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, जो वहाँ के एसडीएम हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सबको लग रहा है कि आखिर गए तो गए कहाँ, जमीन खा गए, आसमान निकल गया, कहाँ चले गए। प्रशांत किशोर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस आकर पत्रकारों से पूछ रही है। हमारी जो टीम सिटी पोस्ट लाइव की वहाँ गई हुई है, हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि पुलिस आके हमसे पूछ रही थी कि आप लोग को पता है कि प्रशांत किशोर कहाँ गए हैं। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम लोगों को नहीं पता, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, आप लोग बताइए तो हम लोग भी उनसे बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर किसी रास्ते से, चूँकि एक गांव में जाने का सड़क ही तो एक रास्ता नहीं होता है, खेतों से होकर, किनारे से होकर कई रास्ते जाते हैं गांव में। तो प्रशांत किशोर स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों के साथ किसी दूसरे रास्ते से, खेत खलिहान के रास्ते से कल्याण बिघा में जाने की कोशिश में लग गए हैं। अब दिक्कत है कि वहाँ भी पुलिस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस बाहर है, पुलिस वहाँ भी इंतज़ार कर रही है प्रशांत किशोर का। अब जब प्रशांत किशोर वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी पुलिस मौजूद होगी और वहाँ भी पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करेगी। तो अगर हम ये कहें तो मामला बहुत तनावपूर्ण है वहाँ। और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और जो वहाँ तैनात पुलिसकर्मी हैं उनके बीच तीखी बहस हुई है और कई बार स्थिति तनावपूर्ण भी बन गई है बहस के दौरान। और प्रशांत किशोर ने किसी से कोई बहस नहीं की। हर बार होता था कि प्रशांत किशोर भी उतर के आते थे, अधिकारियों से बात करते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रशांत किशोर नहीं आए, किसी अधिकारी से कोई उनकी बहस की कोई तस्वीर नहीं है, उनके बहस का कोई वीडियो नहीं है, वे सीधे गायब हो गए। अब वे जब गायब हो गए हैं तो पुलिस उनको ढूंढती फिर रही है, वहाँ के अफसर उनको ढूंढते फिर रहे हैं। और इस बार प्रशांत किशोर गए हैं वहाँ तो एक बड़े मकसद से गए हैं। प्रशांत किशोर को अब एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करना है, जिसमें उनकी जो पार्टी है जनसुराज को 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेना है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ और बिहार में जो लोगों में निराशा है, जनसुराज के शब्दों में, कि जनसुराज कह रहा है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लोगों में निराशा है और हम 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर कराएंगे कि कैसे उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं।
अब इसकी शुरुआत करने के लिए प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा को चुना था। और क्योंकि इसका सांकेतिक महत्व है, क्योंकि सभी जानते हैं, प्रशांत किशोर ने कहा हम लोगों से सिटी पोस्ट लाइव से बातचीत में ही कहा मुस्कान जी कि देखिए प्रशांत किशोर मैं हूँ, मैंने नीतीश कुमार के साथ काम किया है और जब मैं नीतीश कुमार के साथ काम करता था तो मुझे पता था कि नालंदा के जो मैटर्स हैं वो सीधे नीतीश कुमार देखते हैं, सीधे वो जो है वो बड़े लेवल पर नालंदा के मामलों को देखा जाता है। और तो हमारी कोशिश यह है कि नालंदा में ही जाकर देखें कि वहाँ कैसी हालत है। जब नालंदा में ही ऐसी हालत दिखेगी तो दूसरे पता चल जाएगा कि दूसरे जिलों में क्या हालत होगी। तो उनकी यही कोशिश है कि सांकेतिक तौर पर कल्याण बीघा जाकर और मैसेज देने की कि देखिए यहाँ के लोगों को भी रिश्वत देनी पड़ती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो गांव है वहाँ के लोगों को भी रिश्वत देनी पड़ती है। वहाँ के लोगों का म्यूटेशन दाखिल खारिज ज़मीन का ऐसा नहीं है कि बिना पैसे दिए हो जाता है। वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों को जो है सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। वहाँ के लोग जाते हैं जब थाने कोई शिकायत लेकर तो पुलिस उनको बैठाकर पानी चाय पिलाती है, ऐसा नहीं है। आम लोग जो वहाँ के हैं उनको भी वही सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है जो दूसरे जिलों के लोगों को झेलनी पड़ती है। इसीलिए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम अपने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत वहाँ से करना चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इस पूरे मामले में? हम आपको पल पल की खबर इससे अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।